साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में सबसे खतरनाक कार्रवाई है आरआरसी की रिकवरी सर्टिफिकेट। जी हां, वो रिकवरी सर्टिफिकेट जो लोगों की नींदें उड़ा देता है, घर पे पुलिस आ जाती है, चल संपत्ति कुर्क हो जाती है। और वही आरआरसी रिकवरी सर्टिफिकेट जहां से जारी होता है कई तहसील कार्यालयों के अंदर, बैंक के कर्मचारी खुद तहसील के कर्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। अवैध कार्रवाइयां हो रही है। बहुत जल्द इस मामले पे हम ऐसा कदम उठाने वाले हैं कि जहां जहां आरआरसी के नाम का आतंक फैला है ना, वहां सारी आरआरसी की वापस जांच बैठेगी, सरकार खुद संज्ञान लेगी और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने अवैध आरआरसी जारी की है, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के आरआरसी जारी की है, वहां कुछ अलग होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को यदि आपके राज्य में आरआरसी की कार्रवाई हो रही है ना, तो प्रत्येक ग्रुप में भेजें, क्योंकि वीडियो में कुछ शानदार पॉइंट है और प्रत्येक ग्रुप इस वीडियो को जरूर सुने। जिस राज्य में हो रही है उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि फर्जी आरआरसी पर, बिना डॉक्यूमेंट होने वाली आरआरसी पर, अवैध नोटिस तामील पर, कर्मचारियों की मिलीभगत से होने वाली आरआरसी पर और उस आरआरसी के आतंक पर हम आरआरसी से कैसे बचाव हो, किस तरीके से व्यक्ति आरआरसी को चैलेंज करे, किस तरीके से आरआरसी की कार्रवाई को रोके। मैं फर्जी कार्रवाई की बात कर रहा हूं और लगभग यही होता नजर आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को पूरा सुनने की उम्मीद करता हूं आपसे और प्रत्येक ग्रुप पे शेयर करने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये आरआरसी पे पूरा वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो जो आएगा ना, वो तूफान मचाएगा, तूफान। अभी तो कई वीडियो बाकी है तहसील कार्यालयों के अंदर के जो आज तक हमने वायरल नहीं किए हैं, लेकिन हमारे उस वीडियो के बाद सारी आरआरसी की फर्जी कार्रवाई करने वाले बंद हो जाएंगे और कई तहसीलदार साहब जो बिना डॉक्यूमेंट के आरआरसी की कार्रवाई करके ये कहते हैं ना कि आरआरसी की अपील नहीं होती है, वह भी अपनी आरआरसी की कार्रवाइयों को बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि गलत हम होने नहीं देंगे और हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। बाकी पूरा डिटेल वीडियो आप सुनिए। साथियों, डेप्ट सॉल्यूशन के इस पार्ट में आज हम लोन डिफॉल्ट के मैटर में सबसे कठोर और सबसे खतरनाक कानून पर अपनी बात रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, किन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो नाना प्रकार की कानूनी कार्रवाइयां होती है। सेक्शन 25 भी होता है, 138 भी होता है, क्रिमिनल कंप्लेंट 316, 318 भी होता है। लेकिन ये सारी कानूनी कार्रवाइयां कोर्ट के अंदर होती है और कोर्ट में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जो एक लोन डिफॉल्टर के गले की फांस बन चुका है। कानून समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोन के मैटर में देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आम व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण हो और उनका शोषण हो। देश के कई राज्यों में आरआरसी जारी की जाती है तहसीलदार साहब द्वारा, और जब आरआरसी का नोटिस किसी साथी को आता है और वह अपने लोकल एडवोकेट से मिलता है, तो लोकल एडवोकेट ये कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ वक्त निकाल देंगे, ब्याज छोड़ देंगे, मूल राशि के अंदर समझौता करवा देंगे, सेटलमेंट करवा देंगे। एक बैंक जिसने आरआरसी की कार्रवाई की है, उसने लोन डिफॉल्टर के खिलाफ सेक्शन 25 का भी केस कर रखा है,
आर्बिट्रेशन का भी केस कर रखा है, 138 एनआई एक्ट भी कर रखा है, 316 318 की कार्रवाई भी कर रखी है। लेकिन वही बैंक तहसील कार्यालय में जाकर आरआरसी की कार्रवाई भी करता है। कोई कार्रवाई विधि संगत हो तो सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब आरआरसी के नोटिस पर जो तहसीलदार की तरफ से आता है, कोई आता है और घर पे डालकर चला जाता है, कोई रिसीविंग नहीं ली जाती है। आरआरसी का कोई नोटिस आता है बिना रजिस्टर्ड पोस्ट के आता है। आरआरसी का नोटिस तब आता है जब डेट चली जाती है। 7-7 दिन के गैप में आरआरसी का नोटिस आता है और उस मैटर में जब किसी एडवोकेट से चर्चा की जाती है तो एक ही बात कही जाती है कि आरआरसी में बचाव संभव नहीं है। यह कहा जाता है कि यह पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी के मैटर में तहसीलदार कलेक्ट्रेट को यह पावर है कि वह रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करे और उस रिकवरी सर्टिफिकेट के बेस पे आपके अकाउंट होल्ड होंगे, आपकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाएगी। लेकिन इस आरआरसी की कार्रवाई से पहले जितनी कार्रवाई हुई उसके बावजूद आरआरसी की कार्रवाई क्यों? आरआरसी का नोटिस मिलने पर जब कई साथी तहसील कार्यालय जाते हैं तो वहां तहसीलदार साहब मिले न मिले, लेकिन बैंक वाले खुद को तहसीलदार बताते हुए सीट पर मौजूद होते हैं और कहते हैं कि वही तहसीलदार है। जब कोई आरआरसी का नोटिस लेकर तहसीलदार के पेशकार के पास उपस्थित होता है, उसके रीडर के पास उपस्थित होता है, तो पेशकार का काम है, रीडर का काम है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज करे, वो क्या कहना चाहता है सुने। लेकिन वह तहसीलदार के रीडर साहब ये कहते हुए मिलते हैं कि ये बैंक वाले बैठे हैं, इनसे बात कर लो। आखिर क्यों? क्या आरआरसी के अंदर कोई बचाव नहीं है? किसी व्यक्ति ने प्रायर नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन के जवाब दिए, उसके बाद आरआरसी फाइल हो गई और बिना किसी पक्ष को सुने उसकी आपत्ति को रिकॉर्ड पर लिए आरआरसी जारी कर दी जाती है। व्यक्ति के मकान मतलब चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी जाती है। क्या यह उचित है? क्या तहसीलदार साहब जिस दिन आरआरसी की सुनवाई रखते हैं क्या वो सीट पर मौजूद है, उसी सीट पर जहां उन्हें होना चाहिए? साथियों, एक नहीं ऐसे अनेकों मामले हमारे सामने आए हैं जहां पर आरआरसी के अंदर कोई व्यक्ति तहसील कार्यालय में जाता है और वहां तहसीलदार साहब नहीं मिलते हैं, वहां मिलते हैं बैंक के कर्मचारी कह लो या रिकवरी एजेंट कह लो, और रीडर और पेशकार भी रिकवरी एजेंट की भूमिका निभाते नजर आते हैं। तहसीलदार साहब भी व्यक्ति के ऑब्जेक्शन को देखना नहीं चाहते हैं। 10 रुपए के टिकट पे जो आदेशिका जारी कर दी जाती है, क्या उसके लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं? जिस तरह कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसी भी बैंक को अपना विधिक अस्तित्व साबित करना पड़ता है, क्या वह बैंक अपना विधिक अस्तित्व, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट क्या आरआरसी में पेश करती है? मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में हमने ये देखा, हमने ये सुना और कई वीडियो मेरे पास आए हैं जिनको मैंने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, क्योंकि उनको एक अच्छे वक्त के लिए बचा कर रखा है। जहां पर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है और आरआरसी की कार्रवाई हो जाती है, आरआरसी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं, जबकि विवाद को तय करने का कोई अधिकार, आरआरसी के अंदर फाइनल डिसीजन देने का अधिकार किसी भी तहसील कार्यालय को नहीं है। साथियों, क्या आपके राज्य में भी आरआरसी की कार्रवाई होती है? यह मेरा आरआरसी पे वीडियो नहीं है, ये मेरे सवाल है पब्लिक से। यदि आपके राज्य में भी आरआरसी की कार्रवाई होती है
तो उस आरआरसी को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, उन सारे सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगला वीडियो मेरा जो भी आएगा वह आरआरसी को लेकर आएगा। और आरआरसी के संदर्भ में आपके राज्य में यदि कोई कानून है तो उस कानून की पीडीएफ मुझे उपलब्ध करवाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फर्जी तरीके से एक लोन डिफॉल्टर की आपत्ति को रिकॉर्ड पर लिए बगैर जो आरआरसी की कार्रवाइयां होती है, किस तरीके से इन आरआरसी की कार्रवाइयों को रोका जाए, किस तरीके से अवैध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होते हैं उनका विरोध किया जाए, इस मैटर में मैं एक ब्रीफ डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और ये बैंक जिस तरीके से इलीगल एक्ट करती है तो आरआरसी पर क्या आपत्ति पेश की जाए कि इसका तोड़ इन बैंकों के पास भी मौजूद ना हो, ऐसा एक कंप्लीट ड्राफ्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। लेकिन आज जनता जनार्दन से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। यदि आपके राज्य में भी आरआरसी की कार्रवाई हो रही है, यदि आपके राज्य में भी पर्टिकुलर इसका कोई कानून बना हुआ है, तो उसका पीडीएफ मुझे शेयर करें। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश धन शोधन अधिनियम ऐसा कुछ है, तो जिन जिन साथियों जिन जिन राज्यों के अंदर आरआरसी की कार्रवाई चल रही है और वहां पर पूरे सिस्टम द्वारा एक लोन डिफॉल्टर को जिस तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है, और तहसील कार्यालय में ही बैंक के कर्मचारी बैठे रहते हैं जो तहसील कर्मचारियों की भूमिका निभाते हैं, यह विचारणीय है। और ऐसे मुद्दे अब सार्वजनिक होंगे। कई वीडियो है, हम चाहेंगे हम उनको सार्वजनिक भी करेंगे। और कई बार तो तहसीलदार साहब ये कहते नजर आते हैं कि अगर मैंने आरआरसी जारी कर दी तो तुम अपील भी नहीं कर पाओगे। शायद तहसीलदार साहब को यह मालूम नहीं है कि आप सिस्टम के अदने से व्यक्ति हैं। आपके ऊपर कलेक्टर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर डिविजनल कमिश्नर बैठे हुए हैं, और यदि आपने आरआरसी जारी ही कर दी और जिस मैटर में अपील नहीं होती है वह हाईकोर्ट में रिट पिटिशन होती है, और आपके कच्चे चिट्ठे जिस तरीके से होते हैं उनको जब हाईकोर्ट में खोला जाएगा तो किस तरीके से खुलेंगे कि जिन मैटर में तहसीलदार ने आरआरसी जारी कर दी उन मैटर में बैंकों ने कोई वैलिड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए ही नहीं, पार्टियों के ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पे लिए ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में कि तहसीलदार साहब आपका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं, आपकी उपस्थिति को रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं, और आपको बैंक के कर्मचारियों से मिलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, वहां अब एडवोकेट नरेंद्र जोशी का मास्टर फार्मूला आने वाला है अगले वीडियो में। लेकिन इसीलिए चूंकि आरआरसी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए आप किस किस मुद्दे पर मुझसे आरआरसी के मैटर में जानकारियां चाहते हैं, कौन से टॉपिक है जिन मुद्दों पे आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं। क्या आपके तहसील कार्यालय में भी, क्या आपके राज्य में भी आरआरसी का आतंक चल रहा है? क्या कानून को ताक पे रख के तहसील कार्यालय से आरआरसी जारी हो रही है? क्या आपकी तहसील में भी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पर नहीं लिए जा रहे हैं? क्या आपके राज्य में भी प्रॉपर नोटिस की तामील नहीं हो रही है? क्या आपके राज्य में भी नोटिस की तामील करने के लिए बैंक के कर्मचारी पहुंचा रहे हैं या रिकवरी एजेंट पहुंचा रहे हैं? क्या आपके नोटिस पर भी बैंक के कर्मचारियों के फोन नंबर लिखे हुए हैं? क्या आपके पास भी आरआरसी के किसी ऑफिस का कोई ऐसा रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है जो वहां के आरआरसी की पोल खोल सके?
तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी का कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, क्योंकि आरआरसी क्या होती है, कब जारी होती है, कैसे जारी होती है, उसके लिए किन डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पे होना जरूरी है, आपको नोटिस कैसे आएगा, आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करेंगे, आपके ऑब्जेक्शन के बिना अगर तहसीलदार साहब आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उसकी शिकायत कहां होगी, अगर उन्होंने अवैध आरआरसी जारी कर दी, आपके मैटर को उन्होंने सुना ही नहीं, उसकी शिकायत आप कहां कर सकते हो, अगर उन्होंने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया तो हाई कोर्ट में किस तरीके से वह चैलेंज होगा। खुद ही अपने वकील बनकर आरआरसी मैटर को कैसे लीड कर सकते हो, कैसे उसका ऑब्जेक्शन फाइल होगा, उस ऑब्जेक्शन में क्या क्या लिखा जाएगा, किन डॉक्यूमेंट की डिमांड होगी, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, सारे मुद्दों पर। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपके राज्य का आरआरसी के मैटर में कोई पर्टिकुलर एक्ट है तो मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करें। आपके जो भी सवाल है, लंबे सवाल लिखकर हिंदी भाषा में कमेंट में पोस्ट करें। एक ऐसा वीडियो आएगा, ऐसा वीडियो कि एनबीएफसी बैंक के वो कर्मचारी जो रिकवरी एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जो तहसील कार्यालय में बैठकर खुद को तहसीलदार बता रहे हैं, जो पेशकार रीडर आपको बैंक कर्मचारियों से मिलने के कह रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं, वो आपके सामने नतमस्तक होते हुए आपके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। और मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी एक ऐसा कदम उठाने वाला हूं कि विशेष रूप से जिस जिले में फर्जी आरआरसी की कार्रवाई हुई है ना, वहां आज तक जारी हुई सारी आरआरसी कार्रवाइयों की सरकार वापस जांच करेगी, न्यायालय उन पे संज्ञान लेगा, और जिन तहसीलदारों ने, जिन कर्मचारियों ने उसमें अपनी भूलें छोड़ी है या कंपनी या बैंकों के प्रभाव में आकर कार्रवाई की है, वह अच्छे लपेटे में आएंगे, अच्छे लपेटे में आएंगे। तो आपके क्या सवाल है आरआरसी को लेकर, और एडवोकेट नरेंद्र जोशी से क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि 2,000, 20,000, 50,000 के मैटर में आरआरसी जारी हो रही है और लोगों का शोषण हो रहा है, और गलत तरीके से हो रही है। कानूनी तरीके से होने वाली चीजों पे हम बात ही नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन जहां अवैध कार्य होगा वहां तो हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी नहीं बोले तो बोलेगा कौन।